होनी चाहिए। मतलब जब तक गाय दूध देगी जब तक तो वो बांधे रखेंगे, और गाय अगर खाली हो गई तो वो छोड़ देंगे। दूध देती इतने दिन रखते हैं, बाकी आवारा गायों को छोड़ देते हैं। इस चीज के लिए भी मैं प्रशासन से प्रार्थना करूंगा कि जो अगर आवारा गाय को छोड़े उस पर भी कोई कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। किसानों के खेतों में नुकसान पहुंचाने वाले आवारा गौवंश किसानों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इसके निवारण के लिए जेवर में यमुना प्राधिकरण द्वारा गौशाला बनाई गई है। जेवर में आज गोविंदगढ़ मार्ग पर तैयार उस गौशाला का लोकार्पण किया गया। जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह और यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह द्वारा गायों के लिए आज इस गौशाला का लोकार्पण किया गया। गायों की समस्या के लिए और उनकी समस्त सुविधाओं को देखते हुए यह गौशाला बनाई गई है। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनेकों गांवों के प्रधान और किसान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जिस गौशाला में हम खड़े हुए हैं, सभी क्षेत्रवासी एक कमेटी बना लें और इसमें जितना भी सहयोग जो भी लोग कर सकें, हरे चारे का या किसी और चीज़ का, क्योंकि ये आपके लिए बनाई गई है। और गौवंश का जो संरक्षण है वो हमें अपनी नैतिकता से उसका पालन करना चाहिए। गाय को हमने हमेशा माता माना है और हमारी संस्कृति में गाय का बहुत बड़ा एक महत्व रहा है। गौशाला के बारे में जानकारी देते हुए जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि इस गौशाला के निर्माण के बाद लोगों की एक बड़ी समस्या का समाधान हो सकेगा, जो कि गौवंश द्वारा खेतों में किसानों को हानि पहुंचाई जाती है और उसके बाद किसानों द्वारा भी गौवंश को नुकसान पहुंचता है, जो कि काफी बड़ी समस्या है। मेरे साथ एक बार फिर आज ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हैं, जेवर विधायक। मैं उनसे जानना चाहूँगा, बहुत दिन से मांग चल रही थी जेवर क्षेत्र के लोगों की, जो गौवंश हमारा निराश्रित घूम रहा था, तो लोगों की इस मांग को देखते हुए आज ये तय किया गया मुख्य कार्यपालक अधिकारी जी के सहयोग से कि जल्दी से जल्दी इसका शुभारंभ किया जाए। तो आज विधिवत रूप से पूजा पाठ के साथ गौवंश के इस आश्रय स्थल का शुभारंभ कर दिया गया है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कानीगढ़ी के लोगों ने इसके सहयोग के लिए 21,000 रुपये की धनराशि भेंट की है। गोविंदगढ़ के लोगों ने खल, चोकर और कई कुंटल भूसे से इसकी मदद की है। तो गांव वालों के सहयोग से इस गौशाला में गौवंश को अच्छा आश्रय मिल सके, उन्हें हम स्वस्थ रख सकें, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए आज इस गौशाला के माध्यम से हुई है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस गौशाला की देखरेख यमुना प्राधिकरण करेगा। साथ ही गांव वालों के सहयोग और गौशाला में कार्यरत स्टाफ एक दूसरे के साथ मिलकर इस गौशाला के कार्य को सफल बनाएंगे। गौवंश के लिए व्यवस्था नहीं थी और भी फलेदा बांगल में हम लोग गौवंश को ले जा रहे थे, जो कि काफी दूर था, इसलिए यहाँ जेवर बांगल में नया बनाया गया है गौवंश। इसकी बाउंड्री वाल इत्यादि का काम पूरा हो गया है। अब यहाँ पर इसका जो खर्चा है वो यमुना प्राधिकरण उठाएगा और यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से और यहाँ के जो गांव हैं अगल बगल जितने भी गांव उनमें जो गौवंश हैं, निराश्रित हैं या जिनको सहायता की जरूरत है, उन सबकी यहाँ देखभाल होगी। उनको रोज भूसा, हरा चारा किसकी देखरेख में चलेगी यहाँ पर? यमुना प्राधिकरण के अधिकारी वहीं से देखेंगे या यहाँ कोई नहीं, यहाँ तैनात रहेगा, कमेटी रहेगी, यहाँ के स्थानीय लोग भी रहेंगे और जो अधिकारी रहेंगे, और वो कमेटी डे टू डे देखेगी। और रोज वेटनरी डॉक्टर आएगा, जो वेटनरी डॉक्टर यहाँ तैनात है जेवर में, और ये डेली की डेली उनको रजिस्टर पे वेरीफाई करना पड़ेगा कितनी गायें हैं, कितनी स्वस्थ हैं, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, कितना भूसा दिया जा रहा है, और सारा खर्चा जो भूसा, खली, देखभाल सब कुछ यमुना प्राधिकरण का है। इसके साथ ही किसानों ने भी अपना संपूर्ण सहयोग देने का आश्वासन किया है और गायों को प्रयोग में लाकर छोड़ देने वाले लोगों के लिए भी किसानों ने मांग की है कि उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान हो, और जो लोग इस तरह से गायों को पहले प्रयोग में लाते हैं, उनका दूध निकालते हैं और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो वे गाय को सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी किसानों ने मांग की है। जेवर से गोविंदगढ़ जाने वाले मार्ग पर इस गौशाला का आज शुभारंभ हुआ है और इस गौशाला से जो आसपास के ग्रामीण हैं वो काफी खुश हैं
और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने गौशाला के लिए आज अपना इकट्ठा करके सहयोग धनराशि भी दी है। जी बताएं, आपने किस तरह से आज सहयोग किया है? मैं प्रधान कानीगढ़ी से, हमारे गांव कानीगढ़ी और गोविंदगढ़ के बीच में विधायक जी ने गौशाला का आज उद्घाटन किया है, जिससे इस गौशाला से हमारी जितने भी किसान भाई हैं उनकी ज़मीन पर जितना भी गाय से नुकसान था, जो आवारा पशु हैं घूम रहे हैं, उनसे सबको मुक्ति मिलेगी और गौशाला से हमें काफ़ी लाभ होगा। हमारे गांव ने जितना जिस पर जैसा भी सहयोग बना उस तरह की धनराशि इकट्ठी की और गौशाला के लिए दी, जिसमें भूसा दिया, खल दी, चुनी दी और उसके बाकी के इंतजाम और हमारा गांव कर रहा है। और ये दोनों गांव 21,000 हर बैसाख में इसमें भूसे की पूरी व्यवस्था करने की क्षमता रखते हैं, पूरी कोशिश की जाएगी। और गौशाला से फायदा मिलेगा क्षेत्र को कुछ? गौशाला से काफ़ी फायदा है, बहुत फायदा ही फायदा है। जो एक गाय तारों से कट रही हैं, जो किसान भाई अपने खेतों के पास तार लगा रहे हैं, उससे सबसे मुक्ति मिलेगी और फसल को नुकसान होने से बचेगा। तो हमारे यहाँ ये आवारा पशु घूम रहे हैं, जैसे गौ माता, तो ये गौ माता का एक ठिकाना बन गया है और हमारे लोगों में भी खुशी है कि भाई हमारे क्षेत्र में एक गौशाला बनी है, तो गौ सेवा के लिए लोग भी आपस में एक उत्साहित है। वो बोल रहे हैं कि भाई ये होगी तो हम इसके लिए कुछ दान भी निकालेंगे अपनी जेब से, तो लोग दान के लिए भी तैयार हैं। जैसे हमारे गांव के लोगों ने भूसा इकट्ठा किया और खल चुनी की भी बात कर रहे हैं कि हम वो भी दान देंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं, एक व्यक्ति कानपुरी के गिरिराज सिंह, उनकी लड़की की शादी में 1,000 रुपये गौशाला के लिए दिए, जो मैंने आज माननीय विधायक जी के हाथ में सौंप दिए। तो ऐसे लोगों को एक उत्साह बढ़ेगा कि अगर 1,000 भी हम हर शादी में देंगे या अन्य लोग देंगे तो गौशाला के लिए, जैसे कि हमारी खल चुनी है, उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये गाय अधिक संख्या में यहाँ पर घूमती थी जेवर क्षेत्र के अंदर, जिसके कारण किसानों को गेहूं में नुकसान, कोई भी फसल बोते थे उनमें नुकसान का सामना करना पड़ता था। उसके उपरांत अब गौशाला खुलने से, जो कि हमारी गौ माता को माता का दर्जा दिया जाता है, घर में खाना बनने के बाद पहली रोटी गौ माता के नाम पर निकाली जाती है। उसी प्रकार आज उस रास्ते को देखते हुए माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय विधायक श्री ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी के नेतृत्व में जो गौशाला का शिलान्यास जेवर क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है, इसमें गायों के लिए बहुत एक सुविधाजनक कार्य किया गया है। गायों को समय पर भरपूर चारा मिलेगा और इसमें गाँववासी भी इनके साथ सहयोग करेंगे। विधायक जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि जेवर खादर क्षेत्र के लिए जो विधायक जी ने गौशाला का यहाँ निर्माण कार्य कराया है और इसका उद्घाटन भी किया है। पूरे खादर क्षेत्र के लोग विधायक जी के हमेशा आभारी रहेंगे और इससे हमारे यहाँ जो किसानों की फसल जो बर्बाद होती है और गऊओं का भी उद्धार होगा, जो कटने पिटने से बचेंगी। और गांव के लोग हर तरीके का सहयोग 24 घंटे दोनों गांव के लोग यहाँ करने के लिए गौशाला के लिए तैयार हैं। मैं, आप सभी किसान भाई हैं, प्रधान जी भी हैं कानीगढ़ी के, मैं एक बात जाननी चाहूँगा, ये गाय दरअसल आती कहाँ से हैं? अगर ये गाय किसानों की होती है तो फिर छोड़ी क्यों जाती हैं? उनके लिए क्या कहेंगे? बताओ। देखो, ये गाय हैं हमारी सभी किसान भाइयों की, हमारी खुद की गाय है ये। लेकिन गाय जो ये बीमारी चली है, इससे क्या है, आगे के लिए चलती नहीं है ये। तो इसलिए लोग बाग जितने दिन दूध देती है इतने दिन रखते हैं, बाकी आवारा गायों को छोड़ देते हैं। इस चीज के लिए भी मैं प्रशासन से प्रार्थना करूंगा कि जो अगर आवारा गाय को छोड़े उस पर भी कोई कानून कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कहेंगे? हम तो यहाँ ये कहेंगे बहुत बढ़िया रही गौशाला, हमें बड़ा फायदा हुआ, किसान भाई सभी सुखी रहे। नहीं, जो गाय को छोड़ते हैं उनके लिए भी कह दो, उनके नहीं तो उन पर आरोप होना चाहिए, उनकी सजा होनी चाहिए। मतलब जब तक गाय दूध देगी जब तक तो वो बांधे रखेंगे, और गाय अगर खाली हो गई तो वो छोड़ देंगे। उन पे कानून कार्रवाई कर रही होनी चाहिए, या में हम सब। तो गौशाला से सभी लोग खुश हैं, लेकिन जो किसान गाय को यूज करने के बाद में छोड़ देते हैं उनके खिलाफ भी कोई ना कोई प्रावधान बनना चाहिए, कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह से जो गायों की भरमार है वो जंगलों के बीच में ना हो। मैं नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। जेवर के गोविंदगढ़ मार्ग पर आधुनिकता से भरपूर एक गौशाला का आज पहुंच चुका है और जो गौवंश अब तक खेतों में घूमता था उसके निराकरण के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है।
गंगा अथॉरिटी के CEO अरुणवीर सिंह मौजूद थे, जेवर विधायक मौजूद थे और उनके अलावा आसपास के गांव के प्रधानों के साथ साथ अनेकों जन समुदाय भी यहाँ पर मौजूद था। अब गायों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की जा चुकी है, लेकिन आने वाले समय में देखना यह है कि जिस तरह से किसान अपनी गायों को यूज करने के बाद छोड़ रहे हैं, ये समस्या आने वाले समय में कितनी बड़ी हो पाती है या फिर गौशाला कितनी कारगर साबित हो पाती है, ये देखना अभी बाकी है। मैं नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस। और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।